यूनाइटेड नेशन इकोसोक। यूनाइटेड नेशन इकोसोक 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा स्थापित हुआ था। आरंभ में इसमें 18 सदस्य थे। बाद में क्या हुआ, 1965 में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र में संशोधन किया गया और इसकी संख्या को 27 कर दिया गया। उसके बाद फिर से एक बार इसमें संशोधन हुआ 1971 में और इसकी संख्या कर दी गई 54 और वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं। ओके, संयुक्त राष्ट्र के कुछ सदस्य राष्ट्रों का समूह ही इकोसोक कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 प्रमुख जो अंग हैं उनमें से एक ये भी है, यूनाइटेड नेशन इकोसोक के नाम से हम इसे जानते हैं। सीटों का आवंटन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होता है और जो कार्यकाल होता है, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है और 1/3 मेंबर्स जो है, 1/3 मेंबर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, प्रतिवर्ष पदमुक्त किए जाते हैं। किसी विशेष देश के विषय पर विचार करने के लिए जब परिषद की बैठक होती है तो उस देश के प्रतिनिधि को उसमें मत देने का अधिकार नहीं होता है। इंपॉर्टेंट, इकोसोक को द हार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों, 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करता है। 9 संयुक्त राष्ट्र निधियों और कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है और यूनाइटेड नेशन सिस्टम संयुक्त राष्ट्र प्रणाली व सदस्य राज्यों के लिए नीतिगत सिफारिशें जारी करता है। इसमें सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति शामिल है। इंपॉर्टेंट, इकोसोक संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के भीतर एजेंसियों, सम्मेलनों, संगठनों के विविध निकाय के बीच एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। इकोसोक उभरती चुनौतियों की पहचान करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और सतत विकास के 3 स्तंभों, आर्थिक, कौन से 3 स्तंभ है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंट के संतुलित एकीकरण को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। इंपॉर्टेंट है बहुत। यह संयुक्त राष्ट्र की साझेदारी शेष विश्व की भागीदारी के लिए प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है। यह सरकारों, नेताओं, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, सांसदों और गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ जो है आदि के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बैठक बिंदु है। 14 सितंबर, अब थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर 2020, 14 सितंबर को भारत को इकोसोक निकाय, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, UNCSW के सदस्य के रूप में चुना गया था। इंपॉर्टेंट, भारत 2021 से 2025 यानी कि 4 वर्षों के लिए आयोग का सदस्य रहेगा। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, UNCSW, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और इकोसोक का एक कार्यात्मक आयोग है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत के साथ अफगानिस्तान भी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन के लिए चुना गया था। जबकि चाइना की बात अगर हम करें तो 1 सीट जीतने में वो असफल रहा था। मतलब अफगानिस्तान है बट चाइना नहीं है। ओके, उपलब्धियों की अगर हम बात करें इकोसोक की तो 23 जनवरी 1946 को लंदन में यूनाइटेड नेशन आर्थिक और सामाजिक परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया गया। तो ये आपको जानना चाहिए, पहली बैठक कब हुई, 23 जनवरी 1946। और तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो इस परिषद ने अपनी क्षमता के मुताबिक कई महत्वपूर्ण कामों को पूरा किया है। इसके अलावा वैश्विक विकास लक्ष्य और रणनीतियों को पारित करने में भी परिषद की अहम भूमिका रही है। इनमें शताब्दी विकास, जिसको हम बोल सकते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDG के नाम से भी जानते हैं, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
टिकाऊ विकास का 2030 एजेंडा और टिकाऊ विकास के 17 गोल यानी कि जो 17 लक्ष्य हैं वह भी शामिल। आपको पता है टारगेट था 169, कितना था 169 और हमें अचीव कितना 17, तो वो इसी की बात कर रहा है। एसडीजी गोल 17 भी शामिल है। इकोसोक के पहले अध्यक्ष की बात करें तो भारत के थे रामास्वामी मुदलियार, एक भारतीय थे और वे 1946 में परिषद के पहले और दूसरे सत्र और 1947 में चौथे सत्र के भी अध्यक्ष रहे हैं। ये बड़े ही गौरव की बात है। 1990 की अगर हम बात करें तो चिन्मय रजनीनाथ घरेखंड एक अन्य भारतीय हैं जो इसके अध्यक्ष बने थे। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों समेत इकोसोक एजेंडे को आकार देने में भी योगदान दिया है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत इकोसोक का सदस्य है। 2022 और 24 के लिए भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र के तौर पर इस परिषद का सदस्य चुना गया है। अब आ जाते हैं जो अभी 2020 से अब तक का देख लेते हैं। 2020 में मुनीर अकरम थे पाकिस्तान से। 2021 में कॉलिन विक्सन केलापिले, ये जो बोत्सवाना आप देख रहे हो अफ्रीका, ठीक है। लाचे जारा स्टोएवा 2022 बुल्गारिया से है और 2023 में पावला नरवास जो कि चिली से हैं, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये था यूनाइटेड नेशन इकोसोक और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।